पहला प्रश्न है, कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो इंदौर दोस्तों। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का शहर है और इंदौर में ही दोस्तों एक हवाई अड्डा है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। दोस्तों, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? दोस्तों, कुछ मंत्रालय है जो मैं आपको अभी रिवीजन करवाता हूं, जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी ही नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? तो जूएल ओराव। मेरे प्यारे दोस्तों, वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है? दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जिसकी प्रशिक्षण गति जो दोस्तों चेक की गई है वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चीन की ही दोस्तों CR400 फुक्संग ट्रेनों की स्पीड जो है वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब चीन ने जो प्रोटोटाइप ट्रेन पेश किया है उसकी गति कितनी है? तो 450 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, चाइना। देखो, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है दोस्तों? तो चीन ने हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है जिसकी प्रशिक्षण गति जो है वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिबी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो केरल ने चंडीगढ़ को हराकर सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल जीता है। दोस्तों, किसने जीता है हैंडबॉल? तो वो दोस्तों याद रखना, केरल ने जीता है सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप। अब केरल ने जीता है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेरकर। और यहाँ पर राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है। केरल में दोस्तों पंपा सिंचाई परियोजना है। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर और केरल का त्योहार है ओनम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। पेराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदिसोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्य जीव अभयारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य, मालाबार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील, अष्टमुदी झील केरल में है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोझीकोड में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो रजत वर्मा बने हैं डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। नासा के नए प्रमुख कौन है? जेरेड इसाक मैन बने हैं नासा के नए प्रमुख। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। एक्सिस बैंक के नए सीएमडी एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष कौन बने? एस परमेश। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन है? पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? तो नलीन प्रभात को बनाया गया है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी निर्देशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। एसबीआई के कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा है। नाटो के हैं मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ कौन है? तो समीर बंसल हैं दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। एलएनटी अर्थात लार्सन एंड टुब्रो कंपनी दोस्तों। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा की समिति के प्रमुख हैं नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी हैं संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक हैं विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? तो पीयूष आनंद है दोस्तों। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट दोस्तों, इंटरनेशनल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सातो कांडा बने हैं। अगला प्रश्न है स्वर। SWAR स्वर अर्थात स्पीच एंड रिटन
एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्वर को लॉन्च किया है दोस्तों गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने किया है। अब गुजरात ने किया है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा है 11 और लोकसभा है 26। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मेरे प्यारे दोस्तों, नल सरोवर अभयारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभयारण्य, रतन महल वन्य जीव अभयारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि और जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभयारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को, और भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं अहमदाबाद को। आप बताओ कि अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है गिरनार रोपवे, जो गुजरात में है और जिसकी लंबाई है 2320 मीटर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जानते हैं और डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, तो कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार जीता है विश्व रैपिड शतरंज का खिताब, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल कहाँ बना है? दोस्तों, तो कन्याकुमारी में बना है भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल दोस्तों। अब दोस्तों, कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के 2 नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा एआईसीटी कहाँ बनेगा? हैदराबाद में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा है। आज का आपका 3 प्रश्न है कि भारत का पहला समुद्री कांच पुल कहाँ बना है? विश्व रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता है? और 18वां हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।